एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश अमिताभ यश जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह का वारदात उत्तर प्रदेश में देखा गया कि दिशा पाटनी जो अभिनेत्री हैं उनके घर पर, बरेली घर पर कुछ बदमाशों ने वहां पर बम वगैरह फेंक के धमकी दे के भागे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने बहुत ही कम समय में 2 लोगों को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। कुछ बताएंगे सर, ये कैसे कैसे ट्रेस हुआ है सब? 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पाटनी के घर के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ये यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इस प्रकार की घटना काफ़ी समय से नहीं हुई थी। और तत्काल इसके बाद एक गोल्डी बरार की तरफ से, जो कनाडा में स्टेशन्ड एक गैंगस्टर है, उसकी तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि ये घटना उसने करवाई है। इस तरह की घटनाएं समाज में खौफ पैदा करती हैं और कानून के राज के कंसेप्ट के बिल्कुल विपरीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस प्रकार की घटना करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए। यूपी में क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तत्काल यूपी पुलिस ने धरातलीय सूचनाएं एकत्रित की, साथ ही तकनीकी विश्लेषण किया, आसपास के आने जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा किए। इसके साथ ही आसपास के प्रदेशों में भी पुलिस यूनिट से संपर्क किया गया, नोट्स एक्सचेंज किए गए और गैंगस्टर्स के बारे में सूचनाएं एकत्रित की गई। इन सभी कार्रवाई से ये 2 शूटर्स आइडेंटिफाई हुए। इन 2 शूटर्स के साथ कल ही यानी 17 सितंबर को एक मुठभेड़ दिल्ली पुलिस सीआई टीम और यूपी एसटीएफ की टीम के साथ हुई, जिसमें ये दोनों शूटर्स मारे गए। इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एक ग्लॉक पिस्टल और एक जिगाना, और भारी मात्रा में 9mm के कारतूस भी मिले। इसके अलावा 2 और व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए हैं जो इस घटना के रेकी में शामिल थे। ये दोनों नकुल और विजय तोमर बड़ौत के रहने वाले हैं। इनकी भी सीसीटीवी फुटेजेस मिली हैं और जिससे इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। साथ ही तकनीकी विश्लेषण से भी इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इनकी तलाश की जा रही है। बरेली एडी जोन ने इनके विरुद्ध 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सर, देखा गया जिस तरह से ये घटना हुई और गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली, रोहित नाम के एक गैंगस्टर ने भी इसकी जिम्मेदारी ली, तो सर ये लोग जो वहाँ पर जो इनकाउंटर में जो लोग ढेर हुए या 2 जो और ट्रेस हुए हैं, क्या डायरेक्ट इन्हीं से लोग संपर्क करते हैं या पूरी एक चैन काम करती है जो लोग ये लेते हैं कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी? ये एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इसका लीडर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा है। गोल्डी बरार की लोकेशन कनाडा में बताई जाती है। रोहित गोदारा ये पोर्टुगल में होने की जानकारी हुई है। रोहित गोदारा का एक गैंग मेंबर का एक गैंग का साथी लुपिन नेहरा ने उसकी भी लोकेशन पोर्टुगल ही बताई जाती है, और इसके द्वारा रविंद्र को ये काम दिया गया था। रविंद्र और अरुण ने इस घटना को अंजाम दिया था। इन लोगों ने 2 ऐसे लड़कों का इस्तेमाल किया जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, रेकी के लिए। उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और जल्द ही उम्मीद है कि उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा इस पूरे गैंग की जानकारी की जा रही है, जिस नेटवर्क के माध्यम से ये गैंग ऑपरेट करता है, और इनकी पूरी सप्लाई चेन को भी क्रैक करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी बात बता रहे हैं सर। ज़रूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस या यूपी एसटीएफ या अन्य एजेंसियों के साथ क्या कनाडा और पुर्तगाल में जो ये गैंगस्टर चला रहे हैं, दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहाँ तक भी जाने की कोशिश होगी? ये यूपी की पुलिस का बाकी आसपास के स्टेट्स और संपूर्ण देश में पुलिस के साथ सीमलेस कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन ही इस सफलता का महत्वपूर्ण पहलू है।
तो जहाँ तक पूरे देश में ऑपरेशंस की बात है, वो यूपी पुलिस चलाने में सक्षम है। विदेशों के लिए प्रोसीजर्स अलग हैं और उसके लिए अभी कोई एफर्ट हमारी तरफ से नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जानकारी है कि और एजेंसीज इसमें ये एफर्ट्स कर रही हैं। सर, रोहित गुदारा ने फेसबुक यानी सोशल मीडिया पे लिखा है कि ये जो लोग जिनका इनकाउंटर हुआ वो शहीद हुए हैं। हम लोग तो सनातन के बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे या उनको चुनौती दिए थे, अब सनातन की बात करने वाले ही मारे जा रहे हैं, तो शहीद का दर्जा है और धमकी भी दिया है कि आने वाले समय में इस इंतकाम का बदला भी लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे सर इस पर? ये गैंगस्टर्स, इनको मैं सलाह दूंगा कि यूपी पुलिस और यूपी शासन की जो अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसको टेस्ट ना करें। और यूपी में कानून का राज है और रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज सभी गैंगस्टर्स के लिए होगा कि वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां यूपी में ना करें। सनातन के आड़ में सर अपराध की बात कर रहा है ये रोहित, उस पर क्या कहेंगे सर? सड़क पर गोली चलाना किसी भी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। कोई भी वाजिब बात कहने के लिए सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा बहुत सारे डेमोक्रेटिक तरीके हैं। गोली चलाना सिर्फ गैंगस्टरिज्म है और उसको यूपी में कभी भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो देख रहे हैं हमारे साथ अमिताभ यश जी थे, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गोली चलाना अपराध है जिसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। साथ ही 2 लोग इनकाउंटर में ढेर हुए हैं, 2 लोग और ट्रेस हुए हैं, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।